करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नौखंड में, गुरु से बड़ा न कोई। संगत जी, ये बिल्कुल सच बात है कि तीन लोक और नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। सच में गुरु जी से बड़ा कोई भी नहीं है। जो हमारे गुरु जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। ये चीज़ तो हम सब कुछ जान चुके हैं संगत जी कि कैसे गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स अपनी संगत के ऊपर बरसा रहे हैं और उनकी ब्लेसिंग के साथ हम सब कितना अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स अपनी संगत को देते रहें, सबको ब्लेस करते रहें। इसी के साथ संगत जी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी साथ में आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे गुरु परिवार को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी ऐसे ही हम सब पर अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें और हमारी पूरी गुरु परिवार जो फैमिली है इस धरती पर इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड गुरु जी सबको बहुत अच्छे से ऐसे ही ब्लेस करते रहें और सबको गुरु जी की अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स मिलती रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज है जन्माष्टमी का दिन। इतना अच्छा दिन है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ बहुत ही डिवाइन और ब्लेस सत्संग शेयर किया जाए। संगत जी, आज जो मैं सत्संग आपके साथ लेकर आई हूँ वो है HN मदान अंकल जी का। और आप मानेंगे संगत जी के HN मदान अंकल जी की एज है 74 की एज में उन्होंने गुरुजी के वो बड़े मंदिर में सेवा करते हैं। अब जब बड़े मंदिर में सेवा करते हैं तो आप मान सकते हैं संगत जी कि गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग्स उनको मिलती हैं और कितना ब्लेस्ड सत्संग उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। और सबसे बड़ी बात संगत जी जो ये है कि उन्होंने जो अपना सत्संग शेयर किया है उसमें उन्होंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो बताई हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स उनको कैसे मिली हैं, साथ साथ और संगत को भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे मिलेगी वो उन्होंने हमें अपने आज के सत्संग में बताया है। और हम यानी कि गुरु परिवार कैसे गुरुजी की प्राप्ति कर सकता है, कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, वो उन्होंने हमें आज के इस डिवाइन सत्संग में बताया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा। बहुत बड़ा सत्संग नहीं है, सिर्फ ओनली 6-7 मिनट्स का अंकल जी का सत्संग है। पूरा सत्संग आप ज़रूर सुनिएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लीजिएगा। क्योंकि इस सत्संग के अंदर, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि काफ़ी गुरुजी के जब सेवादार आपको जो सत्संग बता रहे हैं यानी कि सुना रहे हैं उसके अंदर गुरुजी का कुछ ना कुछ मैसेज है हमारे गुरु परिवार के लिए। और वो जन्माष्टमी के दिन स्पेशल हमारी सारी संगत को मिलने वाला है। तो प्लीज़ इस सत्संग को पूरा सुनिएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स और उनके मैसेज को समझिएगा और एक्सेप्ट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। गुरु जी साक्षात महाशिव जी हैं जो कि अंतर्यामी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं और सबके दुख रोग और संतापों को ठीक करके सबका कल्याण करते आए हैं और करते रहेंगे। ये महाशिव जी की प्रवृत्ति है जो कि सतयुग से लेकर कलयुग तक स्पष्ट दिखाई देती है। और हम सबको उनसे प्रेम करते हुए अन्य कार्य पुण्य कार्य करने चाहिए जिससे हमारे दुख रोग संताप कम हो जाएं। जितने कर्म अच्छे होंगे उतने दुख रोग संताप कम आएंगे। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। गुरु जी महाराज के साथ हमें अपना सीधा संबंध रखना चाहिए और पूरी श्रद्धा से समर्पण कर देना चाहिए अपने आप को और पूरी श्रद्धा के साथ, क्योंकि गुरु जी हमारी पूरी सृष्टि के जगत पिता हैं और मैंने अपना पूरा जीवन गुरु जी को समर्पण कर दिया है और गुरु जी सदा मेरे अंग संग रहते हैं और सारे मेरे दुख रोग समस्याएं जितने भी हैं सब संभाल लेते हैं, ठीक कर देते हैं और किसी तरह की अपनी शक्ति से ठीक करते रहते हैं
और मेरा ध्यान पूरा रखते हैं, आप सबका भी रखेंगे। तो इसी तरह से अभी जून के महीने में मेरे को कई समस्याएं आई, प्रॉब्लम आई, या उम्र के हिसाब समझ लो जो भी है। आँखों में मोतिया आ गया, मोतिये के लिए फिर जैसे दिक्कत है, एक आँख तो वैसे राइट काम नहीं करती है, लेफ्ट में दिक्कत आ गई, तो हर चीज़ में समस्या आने लगी। तो मैंने गुरुजी महाराज जानी जान है, अंतर्यामी है, तो मैंने जो है ना वो आँख का ऑपरेशन करवाया। और मेरी जो आँख थी ना लेफ्ट साइड की भी बहुत, उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थी, उसमें लेंस भी नहीं टिक सकता था। और जो जिस गुरुजी की कृपा से वो वहाँ का जो चेयरमैन है सेंटर फॉर साइट का, महिपाल सचदेवा, उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया और बहुत अच्छी तरह किया। लोगों के 5-6 मिनट लगते हैं मोतिये के ऑपरेशन के लिए, लेकिन मेरे 10 मिनट लगाए उन्होंने, और गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गया। और मेरी लेफ्ट आई जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई, ताकि मैं अब आराम से देख सकता हूँ और काम मेरा ठीक ठाक तो चल रहा है। और अंदर जो है लेंस के साथ साथ एक रिंग भी डाला, ताकि कई बार ऐसा होता है उम्र के हिसाब से नसें कमज़ोर होती हैं, अंदर तो लेंस भी नहीं टिकता, पलट जाता है। तो उन्होंने उसके अंदर रिंग भी डाला, और रिंग डालने के बाद उसको ठीक किया, मोतिया साफ़ किया। मोतिया साफ़ करने के बाद लेंस उस पर रिंग डालने के बाद रिंग को टिकाया, रिंग को लगाने के बाद लेंस टिकाया, और मेरे नज़र अब बहुत अच्छी हो गई है गुरुजी की कृपा से। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करता हूँ। और अभी रिसेंटली कोई समझो 1 महीना पहले जो है, अभी क्या नाम है, बहुत बेचैनी हुई, तकलीफ़ हुई, रात भर में सो नहीं पाया, रात को 6-7 घंटे में करवटें बदलता रहा, बहुत बेचैनी थी, परेशानी थी। तो PSRI हॉस्पिटल में डॉक्टर के तलवार कार्डियोलॉजिस्ट के पास रात को लेके मेरा बेटा गया, और वहाँ मेरी एंजियोग्राफी के बाद पता लगा कि ब्लॉकेज है थोड़ी सी, हार्ट के अंदर नसों में ब्लॉकेज है थोड़ी सी। तो गुरुजी की कृपा से वहाँ भी उन्होंने मुझे बचाया, तो वो दवाइयों से ठीक हो रहा है। और बहुत गुरुजी की कृपा है, ना कोई स्टेंट डाला उसमें, ना कुछ भी, और कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई, लेकिन दवाइयों से ही गुरुजी महाराज की कृपा से ठीक हो रहा है। तो ये सब जो भी चीज़ होती है ना, ये सब परमात्मा गुरुजी महाराज की कृपा से, परमात्मा की कृपा से। हम इतना बड़ी बात तो नहीं कि हमारे कर्म ज़्यादा ही अच्छे हैं, हम तो गलतियों का, आदमी तो गलतियों का पुतला होता है, कहीं ना कहीं फिसल जाता है, गलतियाँ काम करता है, लेकिन हम फिर भी उनका शुक्रगुजार है कि हमारा ध्यान रखते हैं। जगत पिता है वो हमारे, और हमारी ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहती है, क्योंकि मैंने उनको समर्पण जो कर दिया है ना, और उनको मैं प्यार करता हूँ, और उनको प्यार करता हूँ, उनके आदेशों पे चलता हूँ। हरि को अगर मिलना है तो हरि जैसे ही गुण होने चाहिए। अगर आपको गुरु से मिलना है, गुरु से प्रेम करना है, गुरु जी के कहना मानना, तो उनके आदेशों पर चल के उस पर अमल करो, अच्छे कर्म करो। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि भाई 3-4 चीज़ें जो है ना, उनको से आदमी दूर रहना चाहिए। एक तो ये जो जीव हत्या करके मांस खाना और ये वो, और शराब पीना, और तीसरा जो है दुर्व्यवहार और व्यभिचार, बाहर किस गलत नज़र से किसी को देखना, बहनों को, बेटियों को, माँओं को, इनको सबको ना आदर देना चाहिए, सत्कार देना चाहिए, आदर सत्कार देना चाहिए। और शराब से भी दूर रहना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इससे आदमी का जल्दी उद्धार होता है। और परमात्मा को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी प्रेम है। तो गुरु जी को प्रेम करो, जितना प्रेम करोगे, जितना दूध में शक्कर डालो उतना मीठा ज़्यादा होगा। जितना आप प्रेम करोगे आपका कल्याण होता चला जाएगा। और वो ऐसे भी कर ही रहे हैं, जगत पिता हमारे महाशिव है। तो इसलिए जो है आपको ये सोचना है कि मैं अच्छे कर्म करूं, गुरु जी से प्रेम करूं, आश्रम जाओ, सत्संग जाओ, अच्छे अच्छे तरफ जाओ। यही एक असली टाइम है, बाकी सब तो बेकार की बातें हैं। और आपका जीवन भी सफल हो जाएगा, यहाँ भी सफल हो जाएगा, ऊपर भी सफल हो जाएगा, सारे सफलता मिलेगी, कल्याण होता चला जाएगा। तो ये इसी तरह से मैं आपसे
आपसे कह रहा हूँ जय गुरु जी। और मैं गुरु जी का सेवक एच.एन. मदान। और एक मैं मंत्र जाप करूँगा थोड़ा सा। ओम नमो शिवाय।